किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों गर्मी में एक बार फिर हो गए टमाटर के महंगे भाव, क्योंकि किसान अभी से कर रहे हैं तैयारी और नहीं किए तो कर लीजिए तैयारी। क्योंकि अगर जो आप अप्रैल में लगा देते हैं टमाटर की खेती तो बरसात में होगी इसकी जबरदस्त कमाई। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कि टमाटर की जो खेती होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो भी किसान सर्दी में टमाटर जो लगाए थे वो तो किसान नुकसान हुआ है, यानी कि टमाटर का जो रेट है वो 2-1 रुपये किलो के आसपास रह गया। इसीलिए टमाटर का हमें अच्छा कोई भाव नहीं मिला, सर्दियों में हमें नुकसान ही नुकसान देखने को मिला। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि गर्मी में अगर जो टमाटर के दाम बढ़ने का जो आसार होता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि गर्मी में जो टमाटर होता है उसका रेट आपको आसमान छूने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों अभी देर न करें, किसान अगर जो आप टमाटर की खेती अगर जो कर देते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट होगा, बेस्ट टेक्निक होगा। टमाटर की खेती से किसान अगर जो आप अभी नर्सरी को लगाते हैं तो आपको बरसात में एक अच्छी मुनाफा देने वाली फसल का डिमांड बनेगा। किसान भाइयों सब्जियों की खेती किसानों के लिए फायदेमंद का सौदा होता है, लेकिन सर्दियों में सब्जियों का जो दाम गिरने से क्या होता है कि कुछ किसान नुकसान का उठाना भी पड़ा और नुकसान से उसे कुछ फायदा भी नहीं, यानी कि पूंजी में भी उसे लॉस देखने को मिला। किसान भाइयों गर्मी का आगमन के साथ ही बाजार का जो डिमांड होता है सब्जियों का वो आसमान चढ़ने लगता है, भाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ने लगेगा जिस तरह से हमारे सब्जियों का जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा। किसान भाइयों मार्च के महीने से जेठुआ टमाटर की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है। किसान भाइयों ध्यान देंगे कि मार्च से जेठुआ टमाटर की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है, तो किसान इस महीने से नर्सरी की अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर जो आप मार्च में नहीं लगाते हैं तो अप्रैल में भी टमाटर की अगर जो नर्सरी लगाते हैं तो इसकी बुआई अगर जो आप कर देते हैं तो जून से जुलाई में आप इसकी रोपाई कर दीजिएगा और रोपाई के बाद ये इसमें जो फल देने का जो शुरू होगा वो बहुत ही जल्दी देने लगेगा। किसान भाइयों गर्मी में फसल हमेशा एक चुनौतीपूर्ण होती है कि कम पानी में बेहतर पैदावार किसानों के लिए एक चुनौती से कम नहीं है, यानी कि गर्मी में अगर जो किसी फसल का अगर जो उत्पादन लेना है तो एक चुनौती से कम नहीं है, यानी कि एक चैलेंज होता है कि गर्मियों में अगर जो टमाटर की आप खेती करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट होता है। कम पानी में बेहतर पैदावार, उस समय पे रोगों के लिए अधिकतर आपको देखभाल करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको एक वैज्ञानिक तरीके से हम सलाह देंगे, एक कारागार बताएंगे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बताएंगे कि आप अगर जो इस विधि से अगर जो आप टमाटर की खेती करते हैं तो आप अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों आगे हम बात करने वाले हैं कि टमाटर की खेती के लिए जो सबसे पहली होती है, जरूरी होती है कि आप किस तरह से खेत की तैयारी किए हैं। खेत की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले गहरी जुताई करने, मिट्टी को आप जितना भुरभुरा बनाइएगा उतना ही आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके दौरान आपको खेत में सबसे पहले गोबर की खाद यानी कि जैविक खाद का प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में करना, क्योंकि जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, नमी को बनाए रखता है। जिस समय पे उत्पादन अगर जो देता है तो उस समय फल का साइज और उत्पादन में बढ़ोतरी करने में ये मदद करता है। किसान भाई जुताई के बाद अगर जो आप टमाटर की रोपाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप गर्मियों में बेड बनाकर ही तैयार करें। आप बेड बना ले और नर्सरी जो भी है आप इसे बेड के बीच में 60 से 75-70 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी रोपाई कर दें, और जब एक पौधों की दूसरे पौधों के बीच की दूरी कम से कम 45 से 50 या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखना, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। किसान भाइयों कृषि वैज्ञानिक की तरफ से अगर जो हम बात करें तो पूरा स्थिति में यानी कि पूरा मार्केट में आप दिल्ली हो, बम्बे हो, पुणे हो, सभी जगह पे इस सब्जी का जो डिमांड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी कि ये एक ऐसी फसल है कि जी इसकी अगर जो आप उन्नत खेती अगर जो सही से कर देते हैं तो आपको ये अच्छा खासा माला माल कर देगा। अगर जो आप खेतों में इसको लगा रहे हैं तो इसके अलावा इससे कई कंपनियों का बीज आता है। किसान भाइयों
सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसकी जो बेड बनाए तो इसको नर्सरी अगर जो आप लगाने जा रहे हैं तो आप इसे अच्छी संकर कंपनियों का हाइब्रिड बीज का टमाटर का आप चयन करना है। आपको बहुत कंपनियों का टमाटर मिल जाएगा, यूएस के आ जाएगा, वेनर का आ जाएगा, बहुत सा सीमेंस के आ जाएगा, सेंगरो का आ जाएगा, बहुत सी कंपनियों का ये टमाटर है दोस्तों। तो आप एक अच्छी कंपनियों का सिलेक्शन करना है और हाइब्रिड संकर हो, उसको जो उन्नत बीज में हो, मार्केट में अवेलेबल हो, आप उससे नाम जानते होंगे। क्योंकि किसान अधिकतर क्या करते हैं कि नई कंपनियों के चक्कर में जाते हैं और उसे मार खा जाते हैं। तो किसान भाइयों आप जान के ही जो अच्छे हाइब्रिड संकर बीज हो उसी बीज को आपको चयन करना है और उपयोग करना है। और अगर जो आप इसकी रोपाई करते हैं तो प्रति एकड़ 200 से 300 ग्राम 300 कुंटल तक का उत्पादन आप ले सकते हैं। क्योंकि टमाटर की खेती से आप लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की कमाई आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर जो नर्सरी से पौधों की अगर जो आप रोपाई कर रहे हैं तो उस समय पे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होती है कि गर्मी के बाद आपको बरसात मिलने वाली होती है और बरसात में पौधा खराब नहीं होता है और बरसात में जो भी किसान आसानी से फसल को उगा लेते हैं। किसान भाइयों गर्मी में टमाटर की फसल की जो विशेष देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि अगर जो आप टमाटर की खेती किए हैं तो आपको सबसे ज्यादा देखना है, देखभाल की जरूरत है कि जो तापमान होता है वो बढ़ता घटता रहता है। जैसे जैसे अधिक तापमान बढ़ेगा पानी आपको समय समय पर देना है। साथ में किसानों को जो गर्मियों के मौसम में जो खेती करते हैं उनके लिए सबसे पहले मल्चिंग विधि का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए क्योंकि इससे मिट्टी की नमी बनाए रहता है। यानी कि आपको बेड की तैयारी करना हो। बेड से क्या होता है कि नमी बनाई रहती है जिससे गर्मियों के मौसम में फसलों में पानी देने में आसान होता है और किसानों के अपने खेतों में देखभाल के लिए ज्यादा उपयोग होता है। तो किसान भाइयों अगर जो आप 60 से 80% तक पानी की अगर जो आपको बचत होती है तो किसानों के लिए पर्याप्त होती है। इसीलिए बेड बनाकर आपको सिंचाई करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों अगर जो आप सही समय पर, क्योंकि आधा मार्च निकल चुका है और अगर जो आप मार्च लास्ट में या तो अप्रैल के फर्स्ट में अगर जो नर्सरी की तैयारी कर देते हैं तो आपको नर्सरी तैयार होने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएगा। इसके बाद इसकी रोपाई कर दीजिए और गर्मी में आप अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर जो आप देर न करें टमाटर की खेती एक बार जरूर कीजिए, आपको लिए एक बेस्ट होगा। जो भी किसान गर्मी में टमाटर का उत्पादन लेते हैं कैसा बेनिफिट पाता है, कितना परेशानी होते हैं, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किसान भाइयों नमस्कार।